रोड को एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर सकते हो। ये आपकी विश है, वो आप विश मांगते हो। मेरे को लगता है चाइनीज तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूं शेंगमाई में, शेंगमाई सिटी में, जो कि आप कह सकते हो वन ऑफ द सुपर पॉपुलर सिटी है पूरे थाईलैंड में। वैसे अगर कंपेयर करें बैंकॉक से, फुकेट से, तो यहाँ पर जो लाइफ है उतनी फास्ट तो नहीं है, बट यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, मतलब एक होता है ना कि रहने के लिए परफेक्ट सिटी है। क्यों, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा शेंगमाई सिटी के बारे में, जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, जो शेंगमाई सिटी है ना, इसका जो नाम है, इसके नाम का मतलब तो वैसे होता है न्यू सिटी। न्यू सिटी मतलब ये जो सिटी है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1296 में, 1296 में। उस समय लाना किंगडम था और ये जो सिटी थी ये लाना किंगडम की कैपिटल थी। और उस समय जो राजा थे किंग मंगराई, उन्होंने ये जो सिटी है शेंगमाई, इसको इस्टेब्लिश किया था और इस सिटी को ही अपने किंगडम की कैपिटल बनाया था। सिटी है बेसिकली, इसको आप 3 जोन में समझ सकते हो। तो पहला जोन जो है वो है ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी जो है, यहाँ पर आपको बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स दिखेंगे, स्पेशली बुद्धा टेम्पल। उसके बाद ये जो सिटी है ना, उस समय जब राजा लोग यहाँ पर राज करते थे, उन्होंने ओल्ड सिटी को, उन्हें चारों डायरेक्शन में 4 दीवारें बनाई थी, स्पेशली जो एनिमी होते थे उनसे डिफेंस के लिए। तो सिटी, ओल्ड सिटी जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है और इसके चारों तरफ दीवार बनाई थी और बीच में कैनाल बनाई थी, स्पेशली एनिमीज से, अपने जो दुश्मन थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो आपको घर हैं, टेम्पल्स हैं, उनके जो आर्किटेक्चर हैं वो आपको बर्मीज और थाई आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। अब मैंने बताया कि आप इस सिटी को 3 जोन में डिवाइड कर सकते हो। पहला हो गया ओल्ड सिटी, जिसमें आपको पुरानी टेम्पल्स और जो मैंने बताया वॉल्स हैं और कैनाल्स है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जहाँ पर आपको जो लाना किंगडम था, आज के टाइम पे भी आपको उस किंगडम की जो झलक है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो जोन है वो है निमन। निमन जो है वो इस सिटी का, आप कह सकते हो, थोड़ा सा मॉडर्न एरिया है। मॉडर्न एरिया मतलब कि अगर आप उधर जाते हो तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा मॉडर्न दिखेंगी कंपेयर टू ओल्ड सिटी। जाहिर सी बात है, उधर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मॉल्स दिखेंगे, कैफ़ेज़ दिखेंगे और ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। हाँ, मॉडर्न है, मॉडर्न के साथ साथ थोड़ा कॉस्टली भी है कंपेयर टू ये जो पार्ट है उसके कंपेयर में। और तीसरा जो जोन है वो आता है नेचुरल, जो भी माउंटेन्स हैं और इनका जो आउटर एरिया है, जिसमें कि माउंटेन्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें, फॉरेस्ट हो गए, जहाँ पर आप ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो तीसरा एरिया वो आता है। मैंने बताया कि ये जो सिटी है ये सराउंडेड है माउंटेन से, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये सिटी काफ़ी खूबसूरत हो जाती है और रहने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट सिटी है पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि चीज़ें यहाँ पर अफोर्डेबल हैं। अगर आप कंपेयर करोगे बैंकॉक से तो चीज़ें यहाँ पर अफोर्डेबल हैं। और तो ठीक है, ये था शेंगमाई सिटी के हिस्ट्री के बारे में। अभी मैं आपको थोड़ा यहाँ पर लेके चलूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि इस सिटी को आप सिटी ऑफ द टेम्पल्स भी कह सकते हो। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होगे, एक टेम्पल आपको दिख रहा होगा और मेरे सामने भी एक टेम्पल है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं और ये बीच में कैनाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड सिटी है, अभी मैं ओल्ड सिटी में ही बैठा हुआ हूँ और ओल्ड सिटी में ये सिटी स्क्वायर के रूप में है, जिसमें चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में दीवार हैं। जो मेन दीवार है उसका नाम है थैपाई गेट, जो कि आप कह सकते हो कि गेट है, मतलब सिटी में एंट्री करने के लिए वो मेन गेट है। वो भी अब मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ठीक है, फिलहाल मैं ले चलता हूँ आपको। मेरे सामने जो टेम्पल है, काफ़ी पुराना बुद्धा टेम्पल है, वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत सिटी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। जहाँ पे अभी मैं हूँ, मेरे पीछे ही एक टेम्पल था जो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत टेम्पल है
और इनका जो आर्किटेक्चर है ये थाई आर्किटेक्चर है। ऐसा टेम्पल आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा। हालांकि मैं गया नहीं हूँ चाइना, बट मैंने देखा है। तो ये इनका एक आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत टेम्पल है। और रोड के उस साइड, मतलब बीच में कैनाल है, मैंने जैसा कि आपको बताया, उस साइड भी आप देखोगे एक वो टेम्पल जो काफ़ी पुराना टेम्पल है। तो पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, उसके बाद में उधर चलेंगे। अभी मैं रोड के उस साइड जाऊंगा, आपको वो जो टेम्पल है, क्योंकि वो जो टेम्पल है वो काफ़ी बड़ा है, अंदर भी जा सकते हैं, तो मैं वो टेम्पल आपको उधर चल के दिखाता हूँ। बीच बीच में, कैनाल्स के बीच बीच में इन्होंने ऐसे छोटा छोटा, आप कह सकते हो, ओवरब्रिज बनाकर रखा है, जिसकी हेल्प से आप रोड को एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर सकते हो। रोड क्रॉस करना यहाँ पर एक, आप कह सकते हो, डेंजरस टास्क है, क्योंकि जो कार्स है ना वो बहुत स्पीड में आ जा रही हैं, तो थोड़ा वेट करना होगा। इट्स ओके। तो ये भाई हम चल रहे हैं इस टेम्पल में। इस टेम्पल का नाम क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। टेम्पल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी पुरानी टेम्पल होगी है। ये जो टेम्पल है इसका नाम मैं मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना। क्योंकि यहाँ पर जो भी टेम्पल्स है ना, सबके नाम, टेम्पल्स जो भी होती हैं उनके नाम में, नाम जो होता है वो स्टार्ट होता है वाट, WAT, वाट से। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, और सिर्फ एक वर्ड का नाम नहीं होता, थोड़ा बड़ा होता है। तो आपको अंदर जाना हो तो आप अपने शूज़, जो भी स्लीपर वगैरह, आप उसको उतार कर अंदर जा सकते हो। टेम्पल के जो अदर साइड है उधर चलते हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट मेरे को दिख रहे हैं, और स्पेशली चाइनीज़ टूरिस्ट कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। और अंदर आपको एक एक ही शॉप मेरे को दिख रही है, जहाँ से, जैसे यहाँ पर इनका जो प्रे करने का तरीका है, मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप कॉइन फेंक कर, जो भी आपकी विश है वो आप विश मांगते हो, तो वो पूरी होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता, बट यार जैसा कि लोग बिलीव करते हैं होती होगी। इस साइड में वॉशरूम है, तो आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, गर्ल्स बॉयज़।
दोस्तों चलिए इस टेंपल से अभी निकलते हैं, मेरे को प्यास लगी है तो चल के पानी की बोतल ले लेते हैं। You have water bottle? 10 baht. Okay. 10 baht donation. Okay. I need only one. I need only one. แล้วแต่อยู่ up to you Okay. บอกหลวงพ่อว่า donate บอก दोस्तों तो मैंने पानी की बोतल लिया, बट इन्होंने पैसा नहीं लिया। इन्होंने बोला कि जो भी आपको पे करना है आप जो डोनेशन बॉक्स है उसमें डाल दो। तो मैंने, मेरे पास चेंज में 10 बात का कॉइन था, मैंने वो डाल दिया। तो मतलब आपको पैसा नहीं देना है, वो डोनेशन बॉक्स में आपको जो भी आपके पास आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो जो भी है आप उसमें डाल सकते हो। तो मैंने डाल दिया। तो ठीक है, पानी पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। अब देखो, अगर पूरी सिटी एक्सप्लोर करना है तो ऑब्वियसली आप बाई वॉक तो नहीं कर पाओगे, कर लोगे आप, लेकिन आप कंटिन्यू वॉक करोगे तो थक जाओगे। तो बेस्ट ये होगा कि आप अगर किसी होटल में स्टे करते हो तो होटल की तरफ से ही वो साइकिल प्रोवाइड करते हैं रेंट पे। तो कुछ होटल फ्री में अपने साइड से करते हैं, कुछ होटल मतलब बाहर उनके, जैसे जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ होटल के बाहर ही मतलब उन्होंने साइकिल रेंट पे रखा है। तो उसमें आप ऐप डाउनलोड करके स्कैन करके वो घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से आप रेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ बेस्ट होगा कि आप स्कूटर या फिर बाइक रेंट कर लो। आप सिटी के बाहर जाना चाहते हो, अंदर आप घूम सकते हो, तो वो बेस्ट रहेगा, जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको। तो मेरे पास भी स्कूटर है, फ़िलहाल मैंने स्कूटर रेंट तो नहीं किया है, मेरी फ्रेंड है उसकी स्कूटर है जो कि मैंने उधर पार्क करी है, क्योंकि यहाँ आप रोड पर पार्क नहीं कर सकते हो, तो मैंने उधर पार्क किया है। तो पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं दूसरे साइड। मैं आपको जो भी सिटी है उसको एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। तो चलिए चलते हैं। इधर से निकलते हैं बाहर, जो कि रोड है। मैंने स्कूटी साइड में, जैसे कि मैंने बताया, रोड पर आप पार्क नहीं कर सकते हो। जैसे 7-Eleven होता है वो सब जगह पर आप थोड़ी देर के लिए पार्क कर सकते हो। आपको जो भी सामान लेना है आप लेकर बाहर आ जाते हो, लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ मैंने अभी को देखा कि यहाँ पर फ्री वाटर की भी सुविधा है, अगर आप चाहें तो आप पी सकते हो, फिल कर सकते हो बॉटल में। तो ये है पीटीटी स्टेशन, जिसके साइड में ही मैंने पार्किंग जो एरिया है वहाँ पर अपनी स्कूटर को पार्क किया हुआ है। तो चलिए चलकर लेते हैं और निकलते हैं। थोड़ा सा अगर सपोज आप शंघाई में हो तो कुछ एक्टिविटीज़ अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो आउट में। और जैसे कि मैं भी जाऊंगा, बैम्बू राफ्टिंग है, बट थोड़ा सा सिटी से आउट में है, लाइक 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस पे आप एक्टिविटीज़, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। तो अगर आप हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको जो मैं सजेस्ट करूँगा, जो नॉर्मली लोग करते हैं, दिन में आप घूमिए जो भी टेम्पल्स वगैरह उसको विज़िट करिए, और रात में यहाँ पे नाइट लाइफ बैंकॉक जितनी क्रेज़ी तो नहीं, नॉर्मल नाइट लाइफ होती है। हाँ, संडे को संडे नाइट बाज़ार भी लगता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो सब चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हो। तो वो है मेरी स्कूटर, मतलब मेरे फ्रेंड की स्कूटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से, आपको दूसरे साइड लेके चलते हैं। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गया, आपको हेलमेट यूज़ करना कंपलसरी है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से हूँ और थोड़ा बहुत रास्ता मैं जान गया हूँ, तो मैं गली वगैरह से निकल लेता हूँ। बट थोड़ा रिस्की है क्योंकि पुलिस वाले जो मेन रोड है वहाँ पे चेक करते रहते हैं। अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया, सबसे पहले तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मांगते हैं। अगर आपने दिखा दिया हेलमेट नहीं है, शायद उस पर कुछ ना कुछ फ़ाइन मारेंगे। अगर ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है तब तो लंबा चले जाओगे। तो अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट हो सकता है, इसलिए आप खुद रिस्क मत लीजिएगा, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। मैं अभी आपको लेकर चलूँगा थैपाई गेट, जो मैंने बताया कि स्क्वायर फॉर्म में, मतलब ये जो सिटी है स्क्वायर में ऐसे घिरी हुई है दीवार से, उस समय जो थी। तो अभी मैं आपको जो थैपाई गेट है वहाँ लेकर चलता हूँ, जो कि इसका मेन गेट था, एंट्री गेट था सिटी का, वहाँ पे लेकर चलता हूँ। चलिए चलते हैं।
दोस्तों, तो मैं आ गया थैपाई गेट, जो कि ये मेरे सामने है। और मैं जिस होटल में स्टे कर रहा हूँ वो ये है सामने, इम होटल। तो चलिए चलते हैं, आपको मेन जो गेट है वो दिखाते हैं। आप यहीं से देख सकते हो कितने ज़्यादा टूरिस्ट हैं। तो अगर आप चिंग माई आते हो तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये मेन गेट है। पुराने टाइम पे ये जो थैपाई गेट है यही एंट्री गेट था इस चिंग माई सिटी का। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वाइब है। मैं तो यहाँ पर काफ़ी दिन से हूँ, तो मैं अभी जैसे जैसे और शाम होगी ना ये पूरा भर जाता है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, जैसे हमारे दिल्ली में कैन नॉट प्लेस के पास जो भी कबूतर हैं उनको खाना खिलाते हैं, दाना, वैसे यहाँ भी खिलाते हैं। तो इसीलिए कबूतर भी यहाँ बहुत आते हैं। अब ये भाई को देख लो, इन्होंने सर पे क्या लगा कर रखा है। तो ये है भाई थापाई गेट, जहाँ पर आप देख सकते हो कुछ, मेरे को लगता है चाइनीज़ गर्ल्स हैं जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनकर यहाँ पर पिक्चर क्लिक करवा रही हैं। और यहाँ पर आपको ऐसे छोटे छोटे ठेले मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स, पानी की बोतल, कोकोनट वाटर, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो क्योंकि यार यहाँ पे ना अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हर जगह पे ये स्पेशली पानी अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। इसके सामने ही आपको स्टारबक्स दिख जाएगा और वो मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड के जिस बगल में ही इम होटल है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। तो ये मतलब ये मेन गेट तो नहीं है, मतलब ऐसे अगर कहें तो ये सामने से मेन गेट है। बट अगर आप कार पार्क करना चाहते हो तो आगे लेफ़्ट में गली है, गली से जाके फिर आप होटल के पीछे के साइड पार्किंग एरिया वहाँ पे पार्क कर सकते हो। तो थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते हैं। दोस्तों ये है चिंग माई। अगर फूड की बात करें तो चिंग माई का फूड भी काफ़ी पॉपुलर है। जो यहाँ का पॉपुलर फूड है वो है खाओ सोई और एक है मैंगो स्टिकी राइस। और वैसे जो लोकल फूड्स हैं बहुत सारे, आपको अलग अलग वैरायटी के आपको लोकल स्टॉल जो होती है, लोकल शॉप वहाँ पर मिल जाती हैं। और चिंग माई का फेस्टिवल जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, एक है यिंग पेंग फेस्टिवल, जिसमें क्या होता है कि लोग वो जो लांटेन नहीं होता है उसको वो स्काई में छोड़ते हैं। और जो दूसरा काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो है सोंक्रान फेस्टिवल। और सोंक्रान फेस्टिवल तो वैसे ऑल ओवर थाईलैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन चिंग माई का वन ऑफ द बेस्ट सोंक्रान फेस्टिवल होता है जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप सर्च करोगे तो उसमें भी आपको यही दिखाएगा कि अगर आपको सोंक्रान फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो आप चिंग माई में आइए। तो बैंकॉक भी एक ऑप्शन है, बट चिंग माई में बेस्ट होता है। तो सोंक्रान फेस्टिवल के बारे में आप जानते ही हो, जिसमें लोग होली की तरह एक दूसरे के ऊपर रंग नहीं सिर्फ पानी फेंकते हैं। तो ये था भाई चिंग माई का सीन। और यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट की भी बात कर लें तो यहाँ पर ग्रैब और बोल्ट चलता है, जिससे आप बुक करके बाइक और कार वगैरह बुक करके आप जहाँ भी जाना हो जा सकते हो। और शेयर्ड में आपको एक रेड टैक्सी, जैसे कि ये सामने खड़ी हुई है, ये चलती है शेयर्ड। ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्कूटर या फिर बाइक आपका रेंट करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सपोज़ अगर आप 1 वीक के लिए स्टे करते हो तो आई थिंक आपको स्कूटर या बाइक के साथ जाना चाहिए।
अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए हो, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप शेयर टैक्सी या फिर जो ग्रैब है, बोल्ट है, ऐप से आप बुक करके यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, आई थिंक ये था चिंग माई सिटी के बारे में। मैंने आपको जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी और जो जो चीज़ें यहाँ की है वो मैंने आपको बताई। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक करना तो बनता है, कमेंट करके कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।